श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भक्तों, इस चैत्र नवरात्रि के दौरान इस वृक्ष को छू कर चले आना होगी। हर मनोकामना पूरी नवरात्रि में इनको छूने से शत्रु दोष, कर्ज दोष, गरीबी दोष सब समाप्त होते हैं। चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व चल रहे हैं। चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व में कुछ ऐसे पेड़ हैं जो कि देव पेड़ कहे गए हैं, देवी पेड़ कहे गए हैं। ये देवी के स्वरूप होते हैं, माता काली के स्वरूप होते हैं। और हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मान करके हम इनकी पूजा करते हैं और हमें पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। साइंस भी कहता है पेड़ पौधे मनुष्यों को फ्री में प्राणवायु प्रदान करते हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ग्रहण करके सभी प्रकार के परिवार की ग्रहण करके मनुष्यों को बड़ी परिवार की ग्रहण करते हैं। जितने भी नकारात्मक चीज होते हैं उसे अपने अंदर में सोख लेता है और हमें ताजगी प्रदान करते हैं। तो पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप में तपता है किंतु मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करता है। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र माह के उदया तिथि के अनुसार इस बार चैत्र नवरात्र 19 मार्च को ही मनाई जाएगी। नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना और घट स्थापना की जाती है। इस बार 19 मार्च को घट स्थापना का मुहूर्त सुबह 6:52 से शुरू होकर सुबह 7:43 तक रहेगा। से चैत्र नवरात्र शुरू होंगे। तो चैत्र नवरात्रि के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्मशास्त्र में कहे गए जिनको छूने मात्र से व्यक्ति की बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है क्योंकि इनमें साक्षात देवता होते हैं। अनेक बीमारी का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है, जड़ी बूटी में ही छुपा। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का पेड़ हूं। पीपल के पेड़ को वृक्षों का राजा कहा जाता है। इसीलिए कृष्ण भगवान ने कहा पत्ता पत्ता मैं ही हूं, क्योंकि पीपल पेड़ की जो आयु होती है सबसे ज्यादा होती है। पीपल का पेड़ सर्वशक्तिमान होता है, पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व होता है भक्तों। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल का पेड़ हूं। तो चलिए आज मैं आप लोगों को चैत्र नवरात्रि के समय में छुए जाने वाले पेड़ के बारे में बताऊंगा। भक्तों, हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे पेड़ हैं जो कल्याणकारी होते हैं, मंगलकारी होते हैं। यदि इस पेड़ को छू लेते हैं तो आपकी सभी प्रकार की परेशानी है, सभी प्रकार के कष्ट हैं, ये सब समाप्त हो जाते हैं। खास करके चैत्र नवरात्रि के समय में इसका असर कई लाख गुना होता है। चैत्र नवरात्रि के समय को शक्ति का पर्व कहा जाता है, शक्ति पर्व कहा जाता है क्योंकि इस समय अचेत जो वस्तु होती है वो भी चेतना युक्त हो जाती है। अर्थात इस समय जो शक्ति हमारे धरती लोक में आ जाती है, या तो है ना दुर्गा को क्या बोल सकते हैं हम, शक्ति बोल सकते हैं। तो माता रानी इस धरा पर आती है, इस पृथ्वी लोक पर आती है। जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, चल अचल सभी प्रकार के जो वस्तु है, इस सब में प्राण आ जाते हैं, सब में शक्ति नीत हो जाती है, प्राण प्रत्यार पड़ती है, तो माता जागृत हो जाती है। तो इस समय भी पेड़ पौधे को जाकर के छू दे, खास करके देवी स्वरूप कहे रह गए जो पेड़ पौधे होते हैं, जाकर के आप इसे छू के आते हैं तो आपके जीवन की परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, कलह से जीवन में चलता रहा की बात जब आपके जीवन में चला रहे, आपके जीवन में चला रहे, जब आपके जीवन में चला रहे, माँ का छू करके जब आपके जीवन की परेशानी बहुत बड़ी समस्या है, सब समस्या समाप्त हो जाती है। काल सर्प दोष, मंगल दोष, शनि दोष, राहु दोष तत्काल अपना असर दिखाती है और सब दोष खत्म हो जाते हैं। भक्तों, आज मैं आप लोगों को 3 पौधों के बारे में बताऊंगा और ये तीनों पौधे देव पेड़ कहे जाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना। यदि आज की वीडियो मिस कर दी तो फिर सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि चैत्र नवरात्रि एक ऐसा पर्व होता है, एक ऐसा समय होता है, केवल 9 दिनों के भीतर में आपको लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ती। केवल 9 दिनों के भीतर, केवल 9 दिनों के भीतर आप बन जाएगा। आपको जमाव, आपके शाम पर्व आपको जमा बर्बाद 2 लोग मांझ कर दिनों के भीतर में ही आप अपनी समस्या को, आप अपनी गरीबी को स्वयं अपनी आंखों से समाप्त होते हुए देख सकते हैं। मैं जिस पेड़ के बता रहा हूं ये सारे पेड़ आपको अपने घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखे हैं तो जय माता दी अवश्य लिखना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखते हैं तो हमें काफी हर्ष होता है, काफी उल्लास होता है। आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है। और आप सभी लोगों के लिए इस प्रकार ज्ञान भरी जो अच्छी जानकारी होती आप सभी लोगों के लिए लेकर के आते हैं। भक्तों, ऐसे 3 पेड़ हैं जिसे हमें छू करके चैत्र नवरात्रि के समय में अवश्य आना चाहिए। एक खास बात सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, चैत्र नवरात्रि के समय में जितना ज्यादा हो सके देव पेड़ की पूजा अवश्य करना। भक्तों, देव पेड़ में कई प्रकार के पेड़ होते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कौन से पेड़ को छूने से हमारी गरीबी मिटती है। पहला जो पेड़ है बेल का पेड़, जो बेल की का पेड़ है, ये पेड़ माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। स्कंद पुराण के अनुसार जो माता पार्वती है ये देवी स्वरूप कही गई है, अर्थात ये नव दुर्गा के स्वरूप कही गई है। तो स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है जो बेल का पेड़ है माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। इसकी डाली में पार्वती, जड़ में ब्रह्म, तने में विष्णु एवं समस्त जो हिस्से हैं उसमें भगवान शंकर जी बसते हैं। संध्या काल में शिव मंदिर के समीप या नौ दुर्गा मंदिर के समीप जो बेल के हैं, इसके नीचे में घी का दीपक जलाने से व्यक्ति धनवान, गुणवान एवं पराक्रमी बनता है।
व्यक्ति के सभी प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। हमारे धर्मशास्त्र ये भी कहते हैं चैत्र नवरात्रि के समय में यदि कोई भी व्यक्ति, जी हाँ, चैत्र नवरात्रि के समय में यदि कोई भी व्यक्ति बेल के पेड़ को माता नवदुर्गा का ध्यान करते हुए 7 बार छू करके आ जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति की तत्काल, यदि उपवास व्रत रखा है, ध्यान से सुनिए, जो लोग उपवास व्रत रखते हैं ऐसे व्यक्ति की थकान सुस्ती तत्काल चली जाती है। ध्यान से सुनिए, जो व्यक्ति उपवास रखे हैं, व्रत रखे हैं, ऐसे व्यक्ति को चैत्र नवरात्रि के समय में जितना ज्यादा हो सके संध्या काल में बेल के पेड़ को अवश्य छूना चाहिए। केवल आप ज्यादा नहीं छू सकते तो 7 बार छू करके अवश्य आ जाना और बेल पेड़ के नीचे में घी का दीपक अवश्य जला देना। भक्तों, घी का दीपक जलाते हैं तो इसके क्या फायदे मिलते हैं ये भी इस वीडियो में बताऊंगा। जब हम उपवास व्रत रखते हैं तो हमारे शरीर में काफी थकान आ जाती है, हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है। हालांकि हमें अध्यात्म ऊर्जा प्राप्त होती है किंतु हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है। भोजन ना करने के कारण हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होती है और इस ऊर्जा को बरकरार रखने के लिए, इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए बेल पेड़ को छूना चाहिए। भक्तों, अनेक संत महात्माओं ने बेल पेड़ के पत्ते को खाकर के तपस्या की है एवं कई प्रकार की सिद्धियां हासिल की हैं। धर्मशास्त्र कहते हैं यदि चैत्र नवरात्रि के समय में बेल के पत्ते खाए जाए तो जो व्यक्ति लंबे समय से जो मंत्र की जाप कर रहे हैं, सिद्धि प्राप्त नहीं हो पा रही है, फिर कुछ आप ऐसी सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं जो सिद्धि आपको काफी लंबे समय से प्राप्त बेल के पत्ते खाने से वो सिद्धि शीघ्र प्राप्त होती है। इसके नीचे घी का दीपक जलाने से हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है। सिद्धि का मतलब होता है कार्य में सफलता। तो जो लंबे समय से आपके कार्य नहीं हो पा रहे हैं उस कार्य में चैत्र नवरात्रि के समय में जितने भी दिन हो सके आप जो है, जब भी आपको समय मिले तो शाम के समय में घी का दीपक अवश्य जला देना। और यदि कोई भी व्यक्ति चैत्र नवरात्रि के समय में, ध्यान से सुनिए, यदि कोई भी व्यक्ति चैत्र नवरात्रि के समय में यदि बेल पेड़ की जड़ में दूध चढ़ाते हैं तो सभी प्रकार के व्याधि दूर दूर होती है। यदि सिंदूर युक्त गंगा जल चढ़ाते हैं तो व्यक्ति की गरीबी मिटती है। यदि तिल चढ़ाते बेल पेड़ के जड़ में तो सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और यदि बेल के तीनों पत्तों में, भक्तों ध्यान से सुनिए, त्रिदेवी कही गई है, जैसे कि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तो यदि बेल के जो 3 पत्ते हैं, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती के स्वरूप कहे गए हैं, तो बेल के यदि तीनों पत्तों में दूसरे पत्ते में हरिओम को सिंदूर से लिख करके चढ़ाना होता है। सिंदूर से लिख करके चढ़ाया जाए तो तत्काल उसी समय मनोकामना की पूर्ति होती है, कार्य में सफलता है। कोई लंबे समय से आपकी मनोकामना हो, आप चाहते हो मनोकामना पूर्ण हो जाए तो ये उपाय अवश्य करिएगा। भक्तों, इसकी जड़ में ध्यान से सुनिए, चैत्र नवरात्रि के समय में इसकी जड़ में यदि तांबे की कोई भी रिंग होती है, जिसे हम एक प्रकार के तांबे की जो धातु है ये मंगल से जुड़ी हुई होती है, तो यदि चैत्र नवरात्रि के 12 तार के तांबे की कोई भी रिंग होती है, तो यदि चैत्र नवरात्रि के जड़ में जो वादन करते हैं इस समय, नवरात्रि के जड़ के समय में इसकी जड़ में तांबे की जो रिंग होती है, अंगूठी होती है, यदि आप 4 अंगुल खंड करके दबा के आ जाते हैं, चैत्र नवरात्रि भारी रहने देना है, इसके बाद यदि आप पहन लेते हैं तो वो जागृत हो जाती, क्योंकि जो बेल के पेड़ हैं स्वयं जागृत कहे गए हैं। और चैत्र नवरात्रि के समय में इसकी जो आवरा होती है, इसकी जो ऊर्जा होती है अत्यधिक बढ़ जाती है। फिर यदि आप इस प्रकार की अंगूठी को पहनते हैं तो कभी भी आपको रक्त संबंधी समस्या नहीं आती, शनि का दोष नहीं सताता, राहु की पीड़ा नहीं सताती और नौ दुर्गा की कृपा से सदैव आप सुरक्षित रहते हैं। ऐसे व्यक्ति की भी अकाल मृत्यु नहीं होती। भक्तों, मैं दूसरे पौधे के बारे में जो बता रहा हूं वो पौधा भी जान लीजिए। मैं जो दूसरे पौधे के बारे में बता रहा हूं ये शमी का पेड़ है। शमी के पेड़ को जगदम्बा के स्वरूप कहा गया है। जो शमी के पेड़ है ये स्वयं जगदम्बा के स्वरूप है। इस पर स्वयं मां जगदम्बा स्वयं साक्षात विराजमान रहती है। और कोई भी व्यक्ति यदि संध्या काल में चैत्र नवरात्रि के समय में इसके नीचे में धूप दीप जलाता है, धुआं दिखाता है, तो उनकी सभी प्रकार की परेशानी दूर होती है। धर्मशास्त्र, यदि कोई भी व्यक्ति चैत्र नवरात्रि के पूरे समय में हो सके, यदि आप एक दिन भी करना चाहते हैं तो आप ये उपाय एक दिन भी कर सकते हैं, पंचमी या सप्तमी के दिन कर सकते हैं। तो हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है यदि चैत्र नवरात्रि के समय में लाल चूड़ी यदि कोई भी व्यक्ति मनोकामना बोलते हुए शमी के पेड़ में बांधे तो वो मनोकामना की पूर्ति होती है। लाल चूड़ी यदि कोई भी महिला जाकर के बांधती है तो उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उनके पति की भी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसकी जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं, ऐसे व्यक्ति के जो घर में रहने वाले सदस्य हैं, तो वो लोग जो बीमार पड़े हैं उनके शरीर से 7 बार सिंदूर को उतारा करके शमी की जड़ में डाल सकते हैं, तो उनके रोग शीघ्र ठीक हो जाएंगे। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं या फिर आप बीमारी से बचना चाहते हैं, निरोग रहना चाहते हैं, तो इसकी जड़ में सिंदूर अवश्य डाल देना। मनोकामना पूर्ति करने के लिए मैं एक मंत्र बता रहा हूं। इस मंत्र को बोलते शमी के पेड़ को छूना है। इस मंत्र को बोलते हुए शमी के पेड़ को छूना है। आप तत्काल चैत्र नवरात्रि के समय में इसका रिजल्ट देखना। जैसे ही चैत्र नवरात्रि समाप्त होगा आपकी जो मनोकामना है उसकी पूर्ति हो जाएगी, लेकिन आपकी जो दरिद्रता है वो दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। तो मंत्र कौन सा है? तो आपको बोलना है मम मनोरथ है, पूरे मम दरिद्र नाश, ये मंत्र आपको बोलना है।
ये मंत्र बोलते शमी के पेड़ को छूना है, सभी प्रकार की पूर्ति होगी, आपकी जो दरिद्रता समाप्त हो जाएगी, छूमंतर हो जाएगी। ये आपको छूते हुए बोलना है। आप चाहते हो तो चैत्र नवरात्रि के समय में मौली धागे भी शामी के पेड़ पर बांध सकते हो। अधिकतर लोग मौली धागे बांधते हैं। मौली धागे बांधने से माता रानी आपसे बंध जाती है। भक्तों कहने का मतलब है कि माता रानी आजीवन आपका साथ देती है, आपके हर कदम में मार्गदर्शन करती है। इसकी जड़ की मिट्टी ला करके ध्यान से सुनिए। चैत्र नवरात्रि के समय में यदि आप जो है नवदुर्गा के उपवास नहीं कर पा रहे हैं, व्रत नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो केवल इसकी जड़ की मिट्टी ला करके चैत्र नवरात्रि के समय में स्नान करने से व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है, व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है, व्यक्ति की जो फूटी किस्मत होती है वो भी चमक जाती है। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं ना कि हमसे लक्ष्मी नाराज हो चुकी, लक्ष्मी हमारे घर में आना ही बंद कर चुकी। तो आप चाहते हैं कि लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाए, तो नित्य चैत्र नवरात्रि के समय में इसकी मिट्टी को ला करके चैत्र नवरात्रि के समय में स्नान करना शुरू कर दीजिए। नहाने वाले पानी में डाल करके स्नान करना शुरू कर दीजिए। आपके शरीर से दोष दूर हो जाएंगे। आपके शरीर से किसी भी प्रकार की पीड़ा है, नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर गई है, वो भी समाप्त हो जाएगी। भक्तों, तीसरे क्रम में मैं जिस पेड़ के बारे में बता रहा हूं मित्रों, इस पेड़ को देव पेड़ भी कहा जाता है। जो तीसरा पेड़ वो है पारिजात का पेड़। पारिजात का पेड़ समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और ये देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। पारिजात पेड़ भगवान कृष्ण ने मानव जन कल्याण के लिए धरती लोक पर लाए थे। जो पारिजात का पेड़ है, इसे भी लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया, क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र से उत्पन्न हुई है और पारिजात के पेड़ भी समुद्र से उत्पन्न हुआ। इस नाते ये माता लक्ष्मी की बहन कही जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि कोई भी उनके शरीर में कितनी भी ज्यादा थकान हो, कितनी भी पीड़ा हो, जैसे कि चैत्र नवरात्रि के यदि आप व्रत रख रहे हैं, व्रत के दौरान यदि आपके शरीर में थकान है, पीड़ा है, तो पारिजात के पेड़ को शाम के समय में छू करके अवश्य आ जाना। आप चाहते हो तो चैत्र नवरात्रि के किसी भी टाइम में आपको टाइम मिले, उस समय में जाकर के इसके पेड़ को छू सकते हैं। इसके पेड़ को छूते ही तत्काल शरीर से पीड़ा, जो थकान है, सुस्ती है, कमजोरी है, वो समाप्त हो। इस पेड़ के नीचे में यदि चैत्र नवरात्रि के समय में घी का दीपक जलाया जाए, चुटकी भर सिंदूर यदि इसकी जड़ में डाला जाए, तो सभी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होती है। किंतु आपको प्रार्थना अवश्य करनी है कि हे पारिजात पेड़, आप देवी स्वरूप कहीं जाती है, आप हमारी सभी प्रकार की पीड़ा को दूर करें। गृह दोष है, पितृ दोष है, लक्ष्मी दोष है, इसे आप समाप्त करें। लक्ष्मी स्वयं आपकी बहन है, माता लक्ष्मी का जीवन में प्रवेश कर जाए, इस प्रकार का आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से आप इनसे जो है मनोकामना बोल सकते, मनोरथ बोल सकते हैं। यह लक्ष्मी की बहन कही गई है क्योंकि समुद्र मंथन से यह उत्पन्न हुआ है। तो यदि आप भी जल्द धन बनना चाहते हैं, आपके जीवन में कोई कामना है, कोई कामना अधूरी रह गई है, तो हमने 3 पेड़ के बारे में बताया है। इन 3 पेड़ को चैत्र नवरात्रि के समय में छूना शुरू कर सकते हैं। और यदि कोई व्यक्ति ये तीनों पेड़ को छू लेते हैं, ध्यान से सुनिए, यदि तीनों पेड़ को छू लेते हैं तो ऐसे व्यक्ति के कार्य सफल होने से, ऐसे व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएंगे। मनोकामना पूर्ति करने के लिए, कार्य में प्रगति प्राप्त करने के लिए, अपनी किस्मत को चमकाने के लिए, सोए हुए भाग्य को जागृत करने के लिए चैत्र नवरात्रि में ये उपाय अवश्य करिएगा। भक्तों, ये उपाय सोने पर सुहागा होगा। ये आपकी जिंदगी संवार देंगे, आपकी जिंदगी में चल रही परेशानी को दूर करके, ये पान में करपत्ता नहीं जो करके नबी बात के नबी, 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 बात के नबी देंगे। तो ये थी आज की खास जानकारी। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। भक्तों, जय माता दी, मां दुर्गा तेरी सदा ही जय हो। नवरात्रों में पहन लेना अपने गले में इस पेड़ की जड़ को, भाग्य आपका 7वें आसमान पर होगा। जहां भी जाओगे दौलत पीछे 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 आएगी। भक्तों, हिंदू संस्कृति में कई प्रकार की पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जिन्हें बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे कई पेड़ पौधे हैं जो हमारे जीवन में चल रही समस्याओं को दूर करते हैं। खास बात यह है कि लोग न केवल पेड़ पौधों की पूजा करते हैं बल्कि उनका उपयोग औषधि के रूप में भी करते हैं। यह कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करते हैं और वेदों और पुराणों में कई प्रकार के पेड़ पौधों का जिक्र मिलता है, जैसे तुलसी का पौधा, पीपल का पौधा। इसका बहुत आध्यात्मिक महत्व है। भक्तों, अगर आपने देखा होगा, हम सब पीपल की पूजा क्यों करते हैं, हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए? वट सावित्री जो व्रत रखते हैं, जो माँ बहनें, वो पीपल की पूजा क्यों करती हैं? क्योंकि पेड़ पौधों में कुछ ऐसी अलौकिक चमत्कारी शक्तियां होती हैं जिनके आधार पर आपको कुछ समय में, यानी कम समय में ही अच्छे परिणाम मिलने लगते हैं। इसीलिए आज मैं आप लोगों को नवरात्रि में ताबीज में धारण करना बता रहा हूं। इस पौधे की जड़ें बंद किस्मत खोल देंगी, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, ये नवरात्रि का समय मानव दुर्गा की कृपा पाने और उनसे आशीर्वाद पाने के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है।
जो व्यक्ति रत्न प्राप्त करना चाहता है, सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, शुभ और लाभ प्राप्त करना चाहता है, धन की कामना करता है, धन से समृद्ध होना चाहता है, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहता है, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए, यश मिले, शांति मिले, सम्मान मिले, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको नवरात्रि में धारण करने वाली 5 जड़ों के बारे में बताऊंगा। 5 जड़ों में से कोई भी एक जड़ धारण कर लीजिए, आपको वो सारे लाभ मिलेंगे जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं। पेड़ पौधों में बहुत सारी चमत्कारी शक्तियां होती हैं। मानो या ना मानो, हमने अपने जीवन काल में कई बार औषधियों का प्रयोग करके कई साधकों की बीमारियों को ठीक किया है, और कई पेड़ पौधों में बातिकों का प्रयोग करके हमने कई लोगों की जटिल से जटिल समस्याओं को चुटकियों में सुलझाया है। तो पेड़ पौधे, चाहे आप इसे धार्मिक दृष्टि से लें या आध्यात्मिक दृष्टि से, ये हमें लाभ पहुंचाने का ही काम करते हैं। सबसे पहले आपको नवरात्रि के 9 दिन इस पेड़ की जटिल कितना काम करते हैं। सबसे पहले नवरात्रि के 9 दिन की दाम नबीन नगला लानी। अगर आप नवरात्रि के 6ठे दिन ये वीडियो देख रहे हैं, तो नवरात्रि के 6ठे दिन भी आप इस पेड़ पौधे की जड़ लाकर अपने घर में पूजा कर सकते हैं और इसे धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नवरात्रि के 9 दिनों तक इनकी पूजा करते हैं और जड़ को धारण करेगी जा करते हैं, तो ये बहुत अच्छा होता है। आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं। भक्तों, महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप इन पेड़ पौधों की जड़ पहनते हैं तो आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। रत्नों में कहीं मिलावट होती है, कहीं रत्नों में दोष होता है, लोग आपको बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन पेड़ या पौधे या उसकी जड़ से कोई आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा, क्योंकि आप खुद ही उसे अपने हाथों से उखाड़ कर लाएंगे और आप उसे पहनेंगे। तो मैं आपको नवरात्रि में लाए जाने वाले पेड़ पौधों की जड़ों के बारे में बताना पड़ना, लेकिन आपको कमेंट आकी जरा चला कर रखी, कमेंट की जरा चला की आपको रही, जिन्हें आप लाकर पहन सकते हैं। भक्तों, सबसे पहले आपको इन पेड़ पौधों की जड़ों को लाने के बाद क्या करना है कि 9 दिनों तक देवी की मूर्ति की तरह इसकी पूजा करनी है। जैसे हम माता नव दुर्गा की पूजा करते हैं, उसी तरह आपको इन पेड़ पौधों की जड़ों को लाकर 9 दिनों तक इनकी पूजा करनी है। और 10वें दिन जो विजयदशमी, आपको इसे चांदी के ताबीज में डालकर पहनना है। अगर आप चांदी का ताबीज खरीदने में सक्षम नहीं है, तो आप इसे बिना चांदी के ताबीज के भी पहन सकते हैं। आप इसे तांबे के ताबीज में, आप इसे आप मां के ताबीज में, आप मां के पर्व तक कर दें, आप इसे मां तक, लेकिन के पर्व तक मां के पर्व डालकर पहन सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि हमें नवरात्रि में कौन सी चीज लाकर पहननी चाहिए, कौन सी जड़ पहननी चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ भक्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डालें। अगर हमारे पास कोई उपाय होगा तो हम आपके कमेंट का रिप्लाई करके आपको बताएंगे। भक्तों, आइए जानते हैं। सर्वप्रथम तो आपको चमेली की जड़ लाना चाहिए। चमेली की जड़ के बेनिफिट बताना चाहूंगा, फायदे बताना चाहूंगा। चमेली की जड़ में दिव्य शक्तियां समाहित होती हैं। आपने देखा होगा कि चमेली का तेल हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। इसमें मान जी महाराज की दिव्य शक्तियां समाहित होती हैं। जो लोग माता रे करती की दिव्य शक्तियां बांधना जा रहा है, समाहित होती हैं। जो लोग माता रे लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, जो लोग निरोगी रहना चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को चमेली की जड़ अवश्य लानी चाहिए। चमेली की जड़ को नवरात्रि से पहले लाना चाहिए, या फिर आप इसे नवरात्रि के दौरान भी ला सकते हैं। और आपको इसकी 9 दिनों तक पूजा करनी है। अगर आप 9 दिनों तक ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप कम से कम 1 दिन इसकी पूजा कर सकते हैं। इसकी पूजा करने के बाद इसे चांदी ताबीज में धारण करना होता है। इसे आपको दशहरे के दिन चांदी के ताबीज में धारण करना होता है। इससे दिव्य शक्ति मिलती है, अलौकिक शक्ति मिलती है, हनुमान जी महाराज की कृपा बरसती है, आप हमेशा निरोगी रहते हैं। दूसरे नंबर पर आता है लटजीरा नाम का पौधा। हमारी वीडियो में देख लीजिए, इस प्रकार का होता है लटजीरा पौधा। कई जगह इसे चिड़चिड़ा के नाम से जानते हैं, कई लोग इसे अपामार्ग बोलते हैं। अब इसे अपामार्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो बीज होते हैं उल्टी तरफ होते हैं, ये सीधे नहीं रहते। आप में से अधिकतर जितने भी लोग बीज देखे होंगे फल के, वो सीधे तरफ होते हैं, लेकिन ये उल्टे होते हैं। आपा मार्ग का सबसे ज्यादा इस्तेमाल संत महात्मा करते हैं। मित्रों, आपा मार्ग के बीज की खीर बनाकर खाने से 30 दिन तक पेशाब पानी बिल्कुल नहीं आता, यहां तक कि शौच क्रिया भी बंद हो जाती है। तो हमने देखा है कि ज्यादातर संत महात्मा जो साधना करते हैं और हिमालय में रहते हैं, ऐसे लोग अपामार्ग के बीजों की खीर बनाकर खाते हैं, लंबे समय फिर साधना करते हैं। इन्हें खाने के बाद भूख है, प्यास है, या फिर एक प्रकार की शौच क्रिया नहीं सताती, तो इसे कब पहनना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए? तो नवरात्रि के दौरान आपको इसे 10वें दिन धारण करना है। इसे हार करने के बाद ये शत्रु का नाश करता है। और एक खास बात यह है कि जो लोग वशीकरण सिद्ध करना चाहते हैं, उनको देखकर सभी लोग सम्मोहित हो जाते हैं और उनके चेहरे से नजर नहीं हटाते हैं।
उनकी माने तो ऐसे व्यक्ति जो चिड़चिड़ा मार्ग है उन्हें इसकी जड़ जरूर धारण करनी चाहिए। इसकी जड़ धारण करने के बाद आध्यात्मिक उन्नति होती है, बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। भक्तों, आप जहां भी जाएंगे लोग आपको देखकर आकर्षित होंगे और आप पर वशीभूत हो जाएंगे। तो आपको इसे जरूर धारण करना चाहिए। इसे धारण करने के बाद जरूर धारण करनी चाहिए। जड़ जरूर धारण करने के बाद अगर नवग्रहों के कारण पीड़ा हो रही है, नवग्रहों में से कोई भी ग्रह आपको गलत फल दे रहा है, तो वो गलत फल देना बंद कर देता है और स्थिर हो जाता है। भक्तों, तीसरे क्रम में बरगद के पेड़ की जड़ें आती हैं। अब पिछले वीडियो में मैंने बरगद के पेड़ की जड़ों के बारे में एक वीडियो बनाया है। यह बंद किस्मत के ताले खोलती हैं। बरगद के पेड़ की जटाएं आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत पवित्र होती हैं और हमारे हिंदू धर्म में बरगद के पेड़ को देव वृक्ष माना जाता है। इसे देव वृक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपने देखा होगा कि वट सावित्री के दिन इसकी पूजा की जाती है। बरगद के पेड़ को देव वृक्ष कहा जाता है। इसमें सभी देवी देवताओं की शक्तियां समाहित होती हैं। बरगद के पेड़ में पूर्वजों का भी वास होता है। बरगद के पेड़ को भगवान शंकर का रूप कहा जाता है। इसलिए अगर आप अपने बंद किस्मत के ताले खोलना चाहते हैं और आध्यात्मिक रूप से तरक्की करना चाहते हैं तो नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक पूजा करने के बाद आपको बरगद की जटा जरूर पहननी चाहिए। बरगद की जटा पहनने के बाद आपको 20 से 25 चमत्कारी लाभ मिलते हैं, जो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। भक्तों, चौथे नंबर पर आती है सफेद मदार की जड़। अब बात आती है कि सफेद मदार की जड़ क्यों पहननी चाहिए। सफेद मदार की जड़ को भगवान गणेश का रूप कहा जाता है और मैं वीडियो में हर दिन बोलता हूं और आज भी आपको बता रहा हूं कि 115 साल पुरानी सफेद मदार की जड़ भगवान गणेश की सूंड का आकार ले लेती है। आपने कई मंदिरों में देखा होगा कि मदार के गणेश बनाए जाते हैं। मदार के गणेश बहुत फलदायी कहे जाते हैं और ये बोला को गणेश तुरंत अपना फल देते हैं। भगवान गणेश को रद्द, सिद्धि, शुभ लाभ का स्वामी कहा जाता है। इसलिए अगर आप रिद्धि, सिद्धि, शुभ लाभ और धन पाना चाहते हैं तो नवरात्रि में मदार की जड़ लाकर 2 से 5 दिन और 9 दिन तक इसकी पूजा करें। इसके बाद आप इसे 10वें दिन पहनने की पार्टी है सकते हैं। इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। मदार को भगवान गणेश का रूप कहा जाता है और मदार पहनने के बाद 9 ग्रहों की पीड़ा खत्म हो जाती है। खासकर बुध ग्रह जो आपको गलत परिणाम दे रहा है, गलत परिणाम देना बंद कर देता है। भक्तों, अंत में आता है अपराजिता। अपराजिता क्यों पहनना चाहिए? अपराजिता के फूल देवी लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। अपराजिता के फूल देवी लक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं और अधिकतर लक्ष्मी पूजा में यदि आप देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं और आपकी इच्छा के बावजूद देवी लक्ष्मी आपके पास नहीं आ रही है और आप परेशान हैं, जिसके कारण आपकी दैनिक स्थिति खराब हो गई है, तो अपराजिता नामक पौधे की जड़ पहने। इसे चांदी के ताबीज में पहनने के बाद आपको लक्ष्मी की कृपा मिलनी शुरू हो जाती है। बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। आपको नौकरी चाहिए। आपकी आध्यात्मिक उन्नति, मानो या ना मानो, धर्म की अपनी जगह है, जड़ी बूटियों की शक्तियों की अपनी जगह है। आप मानो या ना मानो, उनकी अपनी जगह है। जो लोग मानते हैं, देखिए, काले जादू की दुनिया में विश्वास होना जरूरी है। जो लोग मानते हैं उनके लिए भगवान है, जो नहीं मानते हैं बेस एक पत्थर मानते हैं। यानी अगर भगवान आपके सामने खड़े हैं तो भी वो एक पत्थर की तरह है। अगर आप भगवान में विश्वास करते हैं तो एक पत्थर भी आपके लिए भगवान की तरह पूजनीय हो जाता है। लोग आज भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम को भी झूठ कहते हैं। कोई उन्हें भगवान कहता है, कोई आदमी तो ये सब विश्वास पर आधारित है। मैंने जो भी तांत्रिक वस्तुएं आपको बताई हैं, मैंने आपको पेड़ पौधों के बारे में जानकारी दी है, वो विश्वास पर निर्भर करता है। अगर आप विश्वास करते हैं तो ही ये आपको अच्छे परिणाम देगा। अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो ये आपको कोई परिणाम नहीं देगा। इसलिए अपने भाग्य को बदलने के लिए, अपने भाग्य में परिवर्तन देखने के लिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए इस जड़ को जरूर पहने। ये आपको हमेशा सुरक्षा प्रदान करेगी। ये जड़ एक दोस्त की तरह मदद करती है, हमेशा आपका साथ देती है। तो ये था एक थोड़ी सी जानकारी। भक्तों, अगर आप माता रानी को अपने घर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, माता रानी आपका हमारे घर पे स्वागत है। जय माता दी। माताएं, बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वो ये वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस 3 बल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? हमें इसे शिवजी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिवजी के मंदिर ही जाना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वही आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को
आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है, वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से